पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले से ही अपने सांसदों और विधायकों की बगावत, नाराजगी और लगते आरोपों के बीच में फंसी हुई हैं। जहां पहले से ही ममता बनर्जी जवाब नहीं बल्कि बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि उनके सांसद और उनके विधायकों को खरीदा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा इल्जाम ममता बनर्जी पर लग रहा है, उनकी पार्टी पर लग रहा है। एक बड़ा हादसा होता है, एक हादसा होता है 16 अगस्त की सुबह को, यानी कि रविवार के दिन, यानी कि आज। और इस हादसे के बाद कई बड़े सवाल टीएमसी पर खड़े हो जाते हैं, कई बड़े सवाल ममता बनर्जी पर और उनकी कार्यशैली पर खड़े हो जाते हैं। दरअसल जो हादसा हुआ है वो टीएमसी कार्यालय के अंदर हुआ है। आशीष बनर्जी जो टीएमसी के पूर्व विधायक हैं और पूर्व डिप्टी स्पीकर रहे हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें, उनका शव टीएमसी कार्यालय के अंदर से बरामद हुआ है, वो भी फंदे पर लटका हुआ। यानी कि इस आधार पर कहा जा रहा है कि आशीष बनर्जी ने सुसाइड कर लिया पंखे से फंदा लटकाकर। अब ऐसे में ये जो हादसा हुआ है, जहां ये कहा जा रहा है कि सुसाइड है, ये बीरभूम के रामपुर हाट में हुआ है, जहां उनका घर भी मौजूद है और टीएमसी का कार्यालय भी है। ये कहा जा रहा है कि अगर वो इतने ही परेशान थे, जहां वो अपनी बातों को शेयर नहीं कर पा रहे थे, क्या इस घटना को अगर उन्हें अंजाम ही देना था तो क्या वो घर पर नहीं दे सकते थे? क्यों टीएमसी का कार्यालय चुना गया, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। और इसी सवाल के बीच में कई और सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे आशीष बनर्जी ने सुसाइड की है या फिर उनका मर्डर हुआ है। क्योंकि जब उनका शव बरामद हुआ तो उनके पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया, जिसमें ये लिखा गया था कि वो ईमानदार हैं और वो भ्रष्टाचार के किसी भी काम में शामिल नहीं थे और ना ही उन्होंने किसी से एक भी पैसा रिश्वत का लिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर कई ऐसी गतिविधियां होती थी, लेकिन वो खुलकर इस पर अपनी बात नहीं रख पाते थे। इसके बाद पुलिस जांच कर रही है, फॉरेंसिक की टीम भी जांच कर रही है और ये जांचा जा रहा है कि जो नोट बरामद हुआ है, इसमें जो लिखावट है वो आशीष बनर्जी की है भी या फिर नहीं। और टीएमसी कार्यालय के अंदर ही क्यों उनका शव बरामद किया गया? क्या उन्हें जानबूझकर लटकाया गया फंदे पर या मजबूरन घुटन की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली? अब सवाल खड़े हो रहे हैं ममता बनर्जी की कार्यशैली पर कि आखिरकार आपकी ही पार्टी के बड़े चेहरे अब सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यानी कि पार्टी के अंदर कुछ तो ऐसा चल रहा था कि आशीष बनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और बोल भी नहीं पा रहे थे और अंदर ही अंदर अपने आप को खाए जा रहे थे और एक दिन उन्होंने अपने आप को समाप्त कर लिया। अब ऐसे में आशीष बनर्जी की बात की जाए तो आशीष बनर्जी 5 बार विधायक रह चुके हैं रामपुर हाट से। 2026 में वो चुनाव विधानसभा का हार जाते हैं और चुनाव हारने के बाद जो वो एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, आपको बता दें कि वो 2021 से डिप्टी स्पीकर और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि वो हारने के बाद ये तक कहते हुए नजर आए कि ये उनकी जिम्मेदारी है, उनकी वजह से ऐसा हुआ है। तो बीरभूम जिला टीएमसी अध्यक्ष भी थे, इस पद से वो इस्तीफा दे देते हैं, जिला कोर कमेटी के अध्यक्ष इस पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो ये एक बड़ी बात नजर आती है। और आपको ये बता दें कि लगभग 2001 से ही वो रामपुर हाट से प्रतिनिधित्व रह चुके हैं, लेकिन 2026 में विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं और जिसके बाद उनका ग्राफ लगातार कम नजर आए। लेकिन ये कहा गया कि ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई मंत्रालयों को संभाला, कई विभागों को संभाला। अब ऐसे में उनका शव बरामद होना शक के घेरे में आता है। अब देखना होगा कि इसके पीछे की वजह क्या निकल पाती है।